अस्सलामुअलैकुम। वॉइस न्यूज के साथ मैं हूं जुरेश चौधरी और मैं हूं खदीजा हफीज। यहां वक्त हुआ है न्यूज हेडलाइंस का। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की मुलाकात। बाहिमीन दिलचस्पी के अमूर सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सियासत में कोई चीज हरफ आखिर नहीं होती, मुल्क के वसी तर मुफाद को मद्देनजर रखते हुए फैसले करने की जरूरत है। अल्लाह ताला से पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आएगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकात में गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट काम कर्नल जनरल माइकल की मुलाकात। इलाकाई इस्तेहकाम, सिक्योरिटी सूरत हाल, दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन पर गौर। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान ताउन पर भी तबादला ख्याल। चौधरी परवेज इलाही और दीगर की राय है कि असम्बलियां तोड़ने में जल्दी ना करें। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का निजी टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू। कहा, यह सियासत का नहीं, रियासत के सोचने का वक्त है। मोनस इलाही ने इमरान खान को फिर यकीन दिलाया, जो भी फैसला करेंगे परवेज इलाही उसकी तायीद करेंगे। तोशाखाना रेफरेंस केस, इलेक्शन कमीशन की इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इमरान खान 9 जनवरी को जाती हैसियत में अदालत तलब। महज चंद इंतहाई कीमती घड़ियां, कोड़ियों के भाव लूटने का मुकदमा नहीं। बहरूपियों ने तोशाखाने में झाड़ू ही फेर दी। तोशाखाना से 6 अरब की डकैती पकड़ी गई। कबल इलेक्शन का वाहिद मकसद मनी गाला की लूटमार पर छापा मारना है। वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का भी तनकीदी बयान जारी। अरशद शरीफ कत्ल केस में ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने मेडिकल बोर्ड का बयान कलमबरदार कर दिया। पुलिस अफसरान की सियासी बुनियादों पर तबादलों के खिलाफ केस की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और केपी हुकूमत को पुलिस अफसरान के तबादलों से रोक दिया। सूबाई हुकूमत से हदायत लेकर आगाह करें। मुल्क में जुराइम और अदम तहफ़्फ़ुज़ की वजह से अवाम मुतासिर हो रहे हैं। पुलिस अफसरान के तबादले MPS के कहने पर नहीं होने चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के रिमार्क्स। आइन के मुताबिक वजीर आला असम्बली तोड़ सकता है। असम्बलियां तोड़ेंगे तो दोबारा इलेक्शन कराए जाएंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंध में नए सूबे नहीं बनाने जा रहे, कोई भी सिंध को तोड़ने की बात नहीं कर सकता। अफगानिस्तान की एक बार फिर चमन बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी। एक शहरी शहीद, 12 जख्मी हो गए। सदर आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का भी इजहार अफसोस। स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 598 पॉइंट्स की कमी के बाद 41,169 पॉइंट्स पर बंद। 76 कंपनियों के हिस्से की कीमत में इजाफा। 15 कंपनियों के शेयर्स की कीमतें मुस्तहकम रहीं। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान के लिए टेस्ट स्क्वाड का ऐलान हो गया। टीम सऊदी टीम की क़यादत करेंगे। माइकल ब्रेसवेल, डेवन किनवे और मैट हेनरी टीम में शामिल होंगे। लेग स्पिनर एज सूडी भी 4 साल बाद स्क्वाड में वापसी। पाक न्यूजीलैंड सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर कराची में शुरू होगा। जब मैचेस हारते हैं तो लगता है कि टीम के पास कोई प्लान नहीं। हमें मिस्टर स्पिनर की जरूरत थी, जो इब्रार अहमद ने बाखूबी निभाई। कौमी क्रिकेट टीम के ओपनर इमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुल्तान टेस्ट की गलतियों का एतराफ। कहा, जिस शॉट को खेलकर विकेट गिनवाई, इस पर अफसोस है। इंग्लैंड वाहिद टीम है जो टेस्ट मैचेस में जारहाना खेल पेश कर रही है। कराची टेस्ट का नतीजा रावलपिंडी और मुल्तान के बरक्स देखने को मिलेगा।
दीपिका और शाहरुख खान की फिल्म पठान रिलीज से पहले ही तनाजात का शिकार। फिल्म के संगीतों में पहना गया लिबास और मुनासिर इंतहाई काबिल एतराज हैं, जो वाज़ेह तौर पर मुनफी ज़हनियत की अक्कासी करता है। तजावुज़ात पर अमल दरामद की सूरत में फिल्म की नुमाइश से मुतालिक फैसला किया जाएगा। भारतीय वज़ीर दाखिला का तफसीली बयान जारी। और अमेरिकी शहरियत लेना मजीद मुश्किल हो गया। PR लेने के ख्वाहिशमंदों को इम्तिहान में कामयाबी के लिए नया मवाद पढ़ना होगा। टेस्ट भी मल्टीपल चॉइस की बुनियाद पर होगा। अंग्रेजी से मुतल्लिक काबिलियत जांचने का तरीका भी तब्दील कर दिया गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम वी टॉक। देखते रहिए वॉइस न्यूज।